ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। मैं ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी आप सभी साधकों को हृदय से प्रणाम करते हुए उस परम पिता परमेश्वर की ओर ले चलने के लिए आप सबका आवाहन करती हूँ। शांत हो जाइए। जीवन का ये परम सौभाग्य कि पुनः एक बार इतना सुंदर क्षण निर्मित हुआ है कि हम सब एकत्रित हुए हैं उस परम पिता परमेश्वर के बारे में कहने और सुनने के लिए। आदि कालों से हमारे शास्त्रों में यही कहा गया है कि मनुष्य रूपी ये जो जीव है वो गुरु के चरण शरण में जाए और उस परम पिता परमेश्वर के बारे में जानने की इच्छा रखे। कलयुग है, इसलिए समय बदल रहा है और मनुष्य की इच्छा भी। सदगुरु के चरण शरण में जाकर के और हरि के बारे में जानने की इच्छा बहुत कम लोगों में मिलती है। इसलिए गुरुजनों ने जो आपकी इच्छा होनी चाहिए अब उसका बेड़ा गुरुजनों ने उठा लिया है। इसलिए हम प्रयास करते हैं आपके बीच में आने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप बाह्य जगत की ओर बढ़ रहे हैं और बाह्य जगत की ही शिक्षा सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं, पर अंतर जगत के बारे में आप नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको बोध नहीं है कि क्या कुछ आप अंतर जगत से पा सकते हैं। और इसी बोध को देने के लिए, इसी ज्ञान को देने के लिए हम हर बार एक प्रयास करते रहते हैं, आपके बीच में आते रहते हैं। शांत मन से यदि आप शांत हो जाएंगे और हमें सुनेंगे तो ही आप हमें समझ पाएंगे। वैसे तो आप विद्यालय में भी जब जाते हैं और यदि शांत मन से, पूर्ण भाव से विद्यार्थी जीवन में यदि आप नहीं होते हैं तो आप शिक्षक की बातों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और ये पाठशाला तो ऐसी है कि बड़ी ऊंची चीज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं उस ईश्वर को, उस परमात्मा को। आप देख करके भी नहीं देख पाते हैं। ये धरती जिसपे आप बैठे हुए हैं और ये धरती जो आपको अन्न दे करके आपके जीवन का पोषण करती है, उसमें भी उस परमात्मा का वास है। जानते हुए भी हम नहीं देखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब हम उठते हैं तो धरती को हमें स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये माता धरती हमारे बोझ को उठाती हैं। ऐसे ही जब आप सूरज को देखते हैं तो सूर्य आपको उष्मा देता है, सूर्य देवता है। सूर्य आपको भरने के लिए उनका उदय होता है। व्यक्ति सूर्य को यदि धरती को देखना शुरू कर दे, सूर्य को देखना शुरू करे, वायु को देखना शुरू करे, पेड़ पौधों को देखना शुरू करे, तो धीरे धीरे परमात्मा को देखने की आदत बन जाएगी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है प्रत्यक्ष दर्शन
कल गुरु के बारे में आपको बताया, आज जो गुरु से जिसका उद्भव है इस पूरे ब्रह्मांड का, तो धीरे धीरे जगत की जो ये व्युत्पत्ति है उसको देखते हुए मनुष्य जीवन को सीखने की जरूरत है। धरती से धैर्य को धारण करना है। धरती से आप क्या सीख सकते हो? धरती से धैर्य धारण करने की कला सीख सकते हैं, और सूर्य से जलते हुए भी संसार को प्रकाश देने की क्रिया। आपके जीवन में भी ऐसी नाना प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन आप में और सूर्य में अंतर क्या है? सूर्य व्याकुल नहीं होता, सूर्य परेशान नहीं होता, सूर्य निराश नहीं होता, सूर्य हताश नहीं होता। आग की तरह जलते हुए आपकी स्थितियां तो बड़ी छोटी सी होती हैं। बड़ी एक हल्का सा रेशा भी जब जीवन में दुख के रूप में आता है, तो ये मनुष्य रूपी जो सूर्य है, आपके अंदर भी सूर्य का प्रकाश है, ब्रह्म रूपी प्रकाश। बड़ी मैं आपके अनुरूप ही बात कर रही हूं। अगर जानना समझना चाहेंगे तो समझ में आएगा। ये सूर्य जो आप देखते हैं वो सूर्य आग का गोला है, लेकिन वो हर रोज अपने आप को तपाता है इस संसार सागर को रोशनी देने के लिए। मनुष्य को वहां से सीखने की आवश्यकता है। जीवन में किसी भी प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो कभी घबराना मत, कभी हताश और निराश मत होना। तुम्हारे पास सदगुरु है, तुम्हारे अंतर जगत में बैठा हुआ तुम्हारा ईश्वर है, परमात्मा है। बस नित्य नित्य उसके चरणों में अपनी प्रार्थना रखना। जब प्रार्थना रखोगे तो सूर्य के जैसे तुम्हारे अंदर धीरे धीरे क्षमता आने लगेगी। तुम भी ऊर्जा से भरने लगोगे और तुम में इतनी शक्ति आने लगेगी कि प्रकाश के रूप में फैलने लगोगे। और ऐसे उदाहरण मनुष्य रूप में इस संसार सागर में जन्म लेते हुए पुरुष में देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चर्चा करना चाहूंगी कि सूर्य के तरह आलोकित होते हैं इस संसार सागर में, जबकि मनुष्य रूप में आए हैं और मनुष्य शरीर में आए हैं तो पीड़ा तो सबको होती है, संघर्ष तो करना पड़ता है, क्योंकि जन्म ही जो है वो संघर्ष से ही शुरू है। जब बच्चा गर्भ में आता है माँ के, वहीं से उसके जीवन का संघर्ष शुरू हो जाता है। और माताएं बहनें भी बड़ी संघर्ष करती हैं आपके जीवन में जब, लेकिन वो खुशी का पल होता है और आप जन्म देना चाहती हैं। भगवान श्री राम के जीवन में भी नाना प्रकार की घटनाएं घटती हैं जो सामान्य मनुष्य झेलने के लायक ही समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रभु श्री राम के जीवन से भी यही घटना सीखनी है कि नाना प्रकार की स्थितियों से गुजरते हुए भी होठों पे हमेशा मुस्कान सजाए रहते हैं। जैसा अपने आप को बनाना चाहोगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती चली जाती है। कोई भी जब महापुरुष इस संसार सागर में आता है तो आता है बिल्कुल साधारण सा, एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो। लेकिन सद्गुणों को किस तरह से आप देखते हो, दृष्टि आपकी जिधर होगी, अगर राम के व्यक्तित्व को देखें तो उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें कि हमेशा होठों पे मुस्कान है, त्याग की भावना है, विनयशीलता है, क्रोध की अग्नि में नहीं। जब क्रोध की जहां ऊर्जा है, क्रोध की आवश्यक भी जब समुद्र नहीं सुनता है, प्रार्थना करने के बाद भी जब सेतु बनाना चाहते हैं भगवान श्री राम, समुद्र में जब सेतु बनाना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं और समुद्र नहीं सुनता है, तब वहां उन्होंने क्रोध का प्रयोग किया है। मतलब क्रोध, जो भी कुछ आपके अंदर परमात्मा ने दिया है उसकी आवश्यकता है, लेकिन हमेशा एक स्वभाव में रहना आपके जीवन के लिए ठीक नहीं है। जहां मुस्कान की आवश्यकता है वहां मुस्कान बिखेरिए, जहां क्रोध की आवश्यकता है मतलब निर्माण की, वहां जरूरी है वहां उस रूप को भी दिखाइए। अग्नि से भोजन पकाया जाता है, लेकिन अग्नि अगर शरीर पे लाया जाए तो शरीर भस्म होकर के समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि चूल्हे में तो अग्नि की जरूरत है, लेकिन शरीर के पास अग्नि की आवश्यकता नहीं है। इसलिए समय विशेष की बातों को समझिए
और परिस्थितियों के अनुरूप ही अपने अंदर जो सद प्रवृत्ति है जो परमात्मा ने दी, कब दुष्प्रवृत्ति में बदल जाती है। प्रवृत्तियां सद है, प्रवृत्तियां आपके जीवन के निर्माण के लिए है, लेकिन जैसे ही आप उसका दुरुपयोग करना शुरू करते हो वही प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति में बदल जाती है। आदमी को इसीलिए रुक करके देखने की, समझने की बड़ी आवश्यकता है। और राम मुस्कुराते हैं तो हजारों का दिल जीत लेते हैं। कहते हैं कि जब जंगल की ओर धीरे भगवान को जब वनवास होता है तो जब वो जंगल की ओर जाते हैं तो कहते हैं कि अनेकों लोग उन्हें देखने के लिए निहारते रहते हैं कि एक दर्शन मिल जाए, ये कौन ऐसा सत्पुरुष आ रहा है। या सीता माता को देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि कौन ये ऐसी स्त्री है जो अद्भुत दिखती है, जो रूपवती है। क्यों ऐसा दिखता है? सद्गुण एक ऐसा कारण है जिससे प्रेम एक ऐसा सद्गुण है, करुणा, दया, ममता, ये सब कुछ एक ऐसा सद्गुण है जिसके माध्यम से आप पूरे संसार सागर को जीत सकते हैं। पर इसके लिए आपको अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा। मनुष्य का ये जो खोपड़ी है, मनुष्य का जो ये सर है, देखें अगर इसमें तो सुबह से लेकर के और रात तक नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, आप खेत में बीज डालते हो, कभी गेहूं लगाते हो, कभी कोई भी अनाज बोते हो, उसके साथ साथ घास भी उगाती है, उगती है ना। तो आप क्या करते हैं, किसान क्या करता है, फिर निराई गुड़ाई करता है। वो जाता है और देखता है कि ये बड़े घास आ गए हैं हमारे खेत में, और वो समझ जाता है कि ये जो फसल मैंने बोया है इसके लिए ये ठीक नहीं है। फिर वो क्या करता है, निराई गुड़ाई करते हुए जो पौधे को नुकसान करने वाली चीज है उसको वो निकालता है और निकाल करके खेत से बाहर फेंक देता है। ऐसे ही ये मनुष्य की खोपड़ी, नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं आपके मानस में। जब तक आप अपनी निराई गुड़ाई नहीं करोगे, कैसे उस ब्रह्म को समझ पाओगे, कैसे उस श्री राम को धारण कर पाओगे, कैसे माता जो सीता है उनके सद्गुण को कैसे धारण कर पाओगे। अरे जब खेत में तुम्हारे इस खेत में, इस मानस में नाना प्रकार के दुष्प्रवृत्तियों से जब विचार ही उत्पन्न हो गए हैं और निराई गुड़ाई करना तो तुमने छोड़ ही दिया है, तो फिर तुम सद्गुण को कैसे धारण कर पाओगे। जहां खेत में पूरा ऐसे ही घास भर गया है उसमें फसल की संभावना है क्या? वो बड़ी तेजी से बढ़ता है। यही दुर्गुण है, जो दुष्प्रवृत्ति है बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है, और फिर तुम्हारी सद प्रवृत्ति, तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो निर्माण है, जो ईश्वर ने किया है, वो सद प्रवृत्तियों से आपको बनाया है। सद प्रवृत्तियों से जब आपका निर्माण है, लेकिन दुष्प्रवृत्ति को आप इतना हावी होने देते हो कि आपकी सद प्रवृत्ति आपके ही अंदर मर जाती है। और यही एक कारण है कि आप साधारण से मनुष्य को रूप में जन्म लेते हैं और साधारण ही होकर के मर जाते हैं। लेकिन कोई कोई आपके बीच में आता है, वो साधारण रूप, कोई भी किसी का भी जन्म हुआ होगा तो साधारण रूप में ही होता है, लेकिन वो अपने आप को निखारते, अपनी निराई गुड़ाई करते। भगवान श्री राम को देखिए जरा, गुरु वशिष्ठ से सीखते हैं, गुरु विश्वामित्र से सीखते हैं, और जब वनवास की स्थितियों को देखें तो कितने प्रकार के साधु संत उनको मिले हैं, और सबके चरणों में अपने आप को, अपने भाव समर्पित करते हुए भगवान श्री राम ने सीखा है। जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रह्म कहे जाते हैं, पुरुषों में भी उत्तम, लेकिन सीखने की क्रिया देखिए। मैं तो पुरुष का मतलब आज ये समझती हूं कि अकड़ करके खड़े होना। स्त्री थोड़ा सा कुछ आपको कह दे तो पुरुष का भाव वहां पे आ जाता है कि मैं पुरुष हूं, लेकिन भगवान श्री राम के अंदर तो ऐसा नहीं आता है। जहां भी आप उनको देखोगे विनयता के साथ वो चरणों में झुके ही रहते हैं, और यही झुकने की क्रिया भगवान को श्री राम बना देती है।
आप में भी ऐसे सद्गुण होने चाहिए। मनुष्य हैं इसलिए आप में सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और मनुष्य हैं इसलिए हमें निराई गुड़ाई करने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। स्वयं को देखने की क्रिया कि क्या सबसे अच्छा है हमारे अंदर, उसका विकास करना है, और क्या बुरा है। कहीं दुष्प्रवृत्ति को तो धारण नहीं कर रहे हैं, कहीं दुर्विचारों में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं दुर्भावना से हम ग्रसित तो नहीं हो रहे हैं। अगर आप अपनी निराई गुड़ाई नहीं करोगे तो आप बड़े ही बेकार होते चले जाओगे इस संसार सागर में, और आपकी स्थिति फिर ऐसी हो जाएगी कि इस संसार में कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे ये संसार सिर पे धारण करे। सिर पे वही धारण किया जा सकता है जो धारण करने योग्य होता है। और परिस्थितियां आपकी कहीं मायने नहीं रखती हैं। राम वनवास जाते हुए भी राम है, और रावण महल में रहते हुए भी राक्षस कहा जाता है। रावण का पुतला बना करके ये समाज क्यों उसको जलाता है? क्योंकि हम कभी भी दुष्प्रवृत्तियों को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि वो भगवान शिव के बड़े भक्त हैं रावण, लेकिन फिर भी समाज ने उनको स्वीकार नहीं किया। जबकि ज्ञानी है, राजा है, भक्त है, उसके बाद भी स्वीकारोक्ति क्यों नहीं? क्योंकि एक दुर्गुण अहंकार का सारी चीजों पे भारी पड़ जाता। मैंने कहा ना कि आपका जो सद्गुण होता है बादल की तरह उस पे छा जाती है आपकी दुष्प्रवृत्तियां, और आप समझ ही नहीं पाते हो कि ये दुर्गुण आप में कब धीरे धीरे इतना पनप गया कि आप राक्षस के रूप में खड़े हो गए। नहीं चाहिए रावण। किसको चाहिए रावण? कोई रावण बनना चाहता है? नहीं चाहिए रावण। तो राम के सद्गुण को धारण करो, चरित्र को देखो राम को, और राम जी को देखते हुए उनके जीवन से जो सद्प्रवृत्तियां हैं सीखने की एक कला लाओ अपने आप में। सब दे रहे हैं, सब देने के लिए सूर्य आपको दे रहा है, वायु आपको दे रहा है, ये जो पेड़ पौधे जो देखते हो वो भी आपको दे रहे हैं। सब देने की क्रिया में है, और आप मनुष्य होते हुए भी सिर्फ लेने की क्रिया में है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? सब जब दे रहे हैं आपको, वायु आपसे, जब वायु जो प्राण वायु आप भरते हो, कोई चार्ज देते हो, कोई पैसा देते हो क्या? अभी जब एडमिट हो जाते हो तब समझ में आता है कि ऑक्सीजन कितना महंगा है, लेकिन पेड़ अपने मन से आपको दिए जा रहा है। जल भरते हो और जितनी आवश्यकता है पूरा करते हो। खरीदने जब जाते हो तब अभी संभावनाएं बढ़ रही हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जल खरीदने लगोगे और वायु भी खरीद करके ले करके आओगे। जब तक आपको जो कुछ मिला हुआ है उसके बारे में आप विचार ही नहीं करते हो। और मैं कहती हूं मनुष्य हैं तो हमें विचार मतलब सिर्फ विचार मत करना, सदविचार करना, क्योंकि दुर्विचार करने से, दुर्भावना रखने से तुम्हारे जीवन का कोई निर्माण नहीं होने वाला। लेकिन सदविचार, उसी में सदसंग, सदभाव, सदविचार मतलब अच्छा अच्छा करना। जब अच्छा करो, और ये सब चीज कैसे आएगा? गुरु चरणों की पूजा पाठ भावना करने से। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। आज ऐसा दिन आपके जीवन में आया है कि मैं तो कहूंगी कि आप सबसे निवेदन है, गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो आज का ही पल है, गुरु दीक्षा अवश्य लेना, क्योंकि गुरु के बिना आपका जीवन अधूरा है। जैसे प्रकाश के बिना जीवन अंधकार से पूर्ण है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में जब तक गुरु नहीं है, कौन बताएगा कि ये सत्य का पथ है या सत्य का पथ है? कौन बताएगा? सिर्फ गुरु ही एक ऐसा है मार्गदर्शक हमारा, और गुरु ही एक इतना प्रेम करता है जो अपने आप को किसी भी स्थिति में रखते हुए आपके जीवन में नीर चीर करने की युक्ति आपको सिखाता है। आप नहीं सीखना चाहते हो तो भी वो आपको सिखाने के लिए आपके बीच में आता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से
कि गुरु दीक्षा बड़ी ही आवश्यक है। दीक्षा का मतलब दक्षता, मतलब कुछ भी हासिल कर लेने की क्षमता। आप संसार को भी जीतना चाहते हो, सार सत्य शिव आनंद को भी जीतने की इच्छा आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आप मनुष्य हो। मनुष्य में ही ऐसी संभावना है कि हम भगवत्ता को भी धारण कर सकते हैं, हम भगवान की भी श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए गुरु की नितांत आवश्यकता। और गुरु का अर्थ ये कभी मत समझना कि सिर्फ गुरु दीक्षा लेना, गुरु दीक्षा ले लिया और उसके बाद से नाम का चोला ओढ़ लिया। स्कूल जाते हैं बच्चे, विद्यार्थी जो होते हैं, जो बच्चे अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और शिक्षक के द्वारा बताए हुए बातों को ग्रहण करते हैं और वैसे ही धीरे धीरे अपने ऊपर कार्य करते हैं, वही जीवन में उत्तीर्ण भी होते हैं। और जो बच्चे सिर्फ क्लास में तो बैठते हैं, पढ़ते नहीं, समझते नहीं और शिक्षक का ही मजाक उड़ाते हैं, ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं। ये उदंड होते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं जो सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं और जीवन में किसी भी तरह से अपने उतारते ही नहीं कही हुई बातों को। फिर ऐसे विद्यार्थी क्या होते हैं, अंततः फेल हो जाते हैं। तो आपके शिष्य होने का अर्थ ये है कि जो हम आपको जब भी रास्ता बताते हैं वो हमेशा सत्य शिव आनंद का बताते हैं, क्योंकि हम आपको जीवन में सुखी देखना चाहते हैं। आप सुख चाहते हो जीवन का? सुख कौन नहीं चाहता? अपने जीवन को आनंद से भरना कौन नहीं चाहता? और यदि चाहते हो तो गुरु को आपको अपने हृदय में स्थान देना पड़ेगा। और संसार की स्थितियों से संसार की स्थितियों से कभी भी अपने आप को पराजित मत होने देना। आप सोचते हो कि आपके जीवन में कुछ भी ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और हार जाते हो। हारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परम ऊर्जा के रूप में आपके अंतःकरण में यदि गुरु को स्थापित कर लो तो मैं आज से ही आपको कहती हूं कि आपकी संसार में जय ही होगी। रावण हराना चाहा था राम को, पर हारे क्या? नहीं हारे। कंस हराना चाहा था कृष्ण को, पर हारे क्या? नहीं। ऐसे ही नाना प्रकार की शक्तियों का उद्भव हुआ इस संसार सागर में, और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हमेशा आपको हराना चाहेंगे, हमेशा आपको परेशान करना चाहेंगे। लेकिन आप अपने हृदय में यदि सद्गुरु स्वरूप शिव को लेकर के चलोगे तो जीवन की ऊर्जा और क्षमता हमेशा बनी रहेगी और आप इस संसार सागर में जय का रास्ता अवश्य ढूंढ लोगे। तो आज के बाद मैं यही कहना चाहूंगी, जो कुछ मैं आपको कह रही हूं, अगर सचमुच मुझे सुन रहे हो तो सुनने का अर्थ यह है कि अपने ऊपर कार्य करना शुरू करना, अपनी निराई गुड़ाई शुरू करना। हजार विचार जब आपके मस्तिष्क में आते हैं तो देखने की क्षमता रखना कि कौन से विचार आपके जीवन के निर्माण के लिए हैं और कौन से विचारों को त्याग करने की आवश्यकता है। यदि आपके दुर्विचार से आपका परिवार बिखर रहा है, यदि आपके दुर्विचार से आपका संसार बिखर रहा है, यदि आपके दुर्विचार से आपके जीवन में ही आपका जीवन स्वयं में समाप्त हो रहा है, तो ऐसे दुर्विचारों का त्याग करना। और जब ऐसे विचारों का त्याग करने की प्रवृत्ति आप सीख लोगे तो सद प्रवृत्ति को अपने आप धीरे धीरे अपने मानस में धारण करने लगोगे, और जब धारण करने लगोगे तो ये संसार आपको धारण करेगा और इसी में आपकी जय होगी। और जय और विजय के लिए ही, आपको विजय दिलाने के लिए ही गुरु आपकी जिंदगी में आता है।
कुछ रहे या न रहे, कुछ रहे या न रहे, मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम की तरफ वन में चले जाएंगे। फल फूल तो मिलेगा, खा लेंगे, और नदी तो बह ही रही है, जल पी लेंगे। पर ऐसा धैर्य धारण करके देखना, ये साधारण सी बात नहीं है, बड़ी ऊंची बात है। अगर ऐसी बातों को धारण करना शुरू कर दिए तो तुम देख लेना, एक दिन असाधारण व्यक्तित्व के धनी हो जाओगे, क्योंकि ये क्षमता तुम में आ जाएगी। और जय ही तुम्हारे अंदर ऐसी क्षमता आएगी, फिर तुम अपने आप में सुखी हो जाओगे। संतुष्टि जीवन का सबसे बड़ा सुख है, संतोष सबसे बड़ा सुख देता है। बहुत सारे धनवान व्यक्तियों को देखे होंगे आप, हमने भी देखा है, धनवान तो होते हैं, सुख का पता नहीं। और फकीर की झोपड़ी को भी देखा होगा आपने, कुछ भी नहीं होता है पर आनंद बरसता रहता है, क्योंकि मन में संतोष है। तो ये संतोष रूपी परम धन आपको मिले, प्रेम रूपी परम धन आपको मिले, करुणा और दया से आपका हृदय भर जाए, और उसी एक सदगुरु की ओर देखते हुए उस भगवान सदाशिव का आनंद, उस नारायण की मुस्कान आपके जीवन में प्राप्त हो। ऐसे ही मैं आप सभी को अपने हृदय से ढेर सारी शुभ कामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ, और भजन के माध्यम से अब फिर उस प्रभु की भक्ति और भावना में चलती हूँ। कहने के लिए बहुत है, लेकिन कह कह के भी कहाँ घा पाएंगे उसे। हम कहते रहेंगे, आप सुनते रहोगे। अभी जितना कह दिया बहुत है, उसमें से ही बस हीरे मोती चुरा करके अपने जीवन का निर्माण कर लेना, बस इतना ही आपसे निवेदन करती हूँ। भजन के माध्यम से भक्ति और भावना की ओर बढ़ेंगे। जो ग्रामीण वासी हैं, निवेदन है, आप आइए हमारे साथ, हमारे इस आनंद के साथ धीरे धीरे आइए। जब आएंगे तो आप में हम उतरते चले जाएंगे। थोड़ी कोशिश हम कर रहे हैं और थोड़ी आप भी करते जाइए। ये सुंदर क्षण भरने के लिए है, मन को खाली करते हुए अपने अंदर इस पल को, इस आनंद, ये आनंद का पल है, यही सिर्फ जीवन में आनंद का पल है। जो आप जीते रहते हो उसमें तो दोनों है, सुख भी है क्षणिक और दुख भी है क्षणिक, लेकिन ये जो पल है वो आनंद का पल है। और इसे यदि स्मृति में रखना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में हर पल आनंद धीरे धीरे बरसने लगेगा। ये स्मृति में क्या रखना है? ईश्वर को। आप भूले रहते हैं, रोटियां बनाती हैं तो भी ईश्वर के लिए बनाइए। कोई भी क्रियाकलाप अपने जीवन में करते हैं आप, तो ईश्वर को देखते हुए करिए, और ऐसा करेंगे तो आनंद अवश्य बरसेगा। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। हर हर महादेव। भगवान सदाशिव आपके जीवन के दुख को हर ले और आपके जीवन में जय दे।